में फ़ोटो खींच करके उनकी भेजेंगे, वीडियो बना करके भेजेंगे कि जो आपने पिछले साल पौधे लगाए थे वो बड़े हो गए हैं, ठीक है। आपने उन्हें पानी भी डालना है, अभी तो पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जून के महीने में तो ज़रूरत पड़ती है, मई जून में पानी डालना है, उनके आगे से घास वास निकालनी है, उनके आगे एक दीवार बनानी है ऐसी कि जो जानवर इनको ना खा पाए, ठीक है। तो फिर उस सहयोग राशि से हम आपको जो भी आप कहेंगे, आपको गेम्स का सामान चाहिए तो वो हम आपको ला करके देंगे, कुछ स्कूल की किताब चाहिए वो हम आपको ला करके देंगे, वो आपको पारितोषिक मिलेगा उसका, ठीक है। तो उस पुरस्कार के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और उन पौधों की रक्षा कीजिएगा। अब ज्यादा समय नहीं है, आज हमारे पास विशिष्ट अतिथि हैं हमारे परमेश उनियाल जी। मैं निवेदन करूंगी कि 2 शब्द बच्चों के आशीर्वाद स्वरूप आप कहने की कृपा करें। उनियाल जी। हेलो, बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई और बहुत सारी बातें आपको पेड़ पौधों के बारे में मैडम ने बता दी। सर्वप्रथम इस स्कूल के प्रधानाचार्य, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, हाई स्कूल के प्रधानाचार्य, यहाँ का स्टाफ, यहाँ की मैडमें, यहाँ के प्यारे बच्चे, दास संस्था के सारे पदाधिकारियों का मैं बहुत आभार कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो सकूं, आप लोगों के इस कार्यक्रम में सहयोग कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहनी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये जब कहीं जाते हैं ना, जब उत्तराखंड में जाते हैं या झारखंड, यहाँ तक कि चाइना भी, पंजाब, जहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं कि इस जगह से मेरा एक विशेष नाता है। उनकी ये बात हर उसमें बोलते हैं। तो ऐसे ही मुझे, वो तो राजनीतिज्ञ हैं, उनकी बात, हम राजनीतिज्ञ नहीं है, इन्होंने बताया जैसे हमारी संस्था ही राजनीतिज्ञ नहीं है। तो ऐसे ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जितने प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस स्कूल से भी मुझे लगता है मेरा कुछ ना कुछ नाता है। अच्छा, ये बताएंगे कि प्राइमरी स्कूल जो मेन रोड पे है, वहाँ पे कोई बच्चे, वहाँ पे यहाँ के कौन कौन बच्चे हैं उस स्कूल के? जो प्राइमरी स्कूल कोटरा मेन जो उसमें है, उस स्कूल के कोई बच्चे हैं यहाँ पे वहाँ से आए हुए? प्राइमरी स्कूल तो उस रोड पे एक ही है, इस रोड पे, मेन रोड पे जो प्राइमरी स्कूल है ना, है ना, कोलू पानी स्कूल के कौन कौन बच्चे हैं और कौन कौन सी क्लास में हैं वो बच्चे इस समय? कौन कौन सी क्लास में है? 7th में बच्चे हैं। अच्छा, तो वहाँ पर मैडम एक सुनीता उनियाल मैडम, कौन पहचानता है उनको? सुनीता उनियाल मैडम को कौन कौन पहचानता है? तो मेरी धर्मपत्नी है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा इस स्कूल से मेरा एक विशेष नाता है, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए उस स्कूल के कार्यक्रमों में जाते हुए। कभी जब भी उनका 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, उनके यहाँ कभी विज्ञान का प्रोग्राम होता है, तो उस स्कूल को कई सारे आर्थिक, जो ये कहते हैं ना, बैकग्राउंड से जो काम करते हैं, एक तो फ्रंट के लोग होते हैं, एक बैकग्राउंड से काम करने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है, उनके हस्बैंड भी सचिव हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में इस समय। तो इस समय वो स्कूल काफ़ी टॉप पर है और काफ़ी अच्छी, चारों तरफ से उसको जितना सहयोग मिल रहा है उस स्कूल को, उनकी बिल्डिंग्स, उनका हर कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं बच्चों एक बात और, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, छोटी छोटी बातें आपके बीच में करूँगा, जितने आप 10th क्लास तक के बच्चे हैं। मैंने जब, मेरी जो मिसेज है वो 10 साल कालसी चक्रोता में रही और उस स्कूल में कम से कम 175 बच्चे थे उस समय वहाँ पे, और एक कल स्कूल था, एक ही टीचर थी। मैंने उसे एक ही बात बोली थी कि इतना दूर स्कूल है, तुम शायद नहीं कर पाओगी। उसने कहा नहीं, मैं करूँगी। और मैंने कहा अगर करना है ना तो वहाँ पे कुछ करके आना, कुछ बता के आना बच्चों को कि वहाँ के बच्चे कुछ कर पाएँ। तो फिर आसपास और गांव में स्कूल, प्राइमरी स्कूल खुलते रहे, बच्चे कम होते रहे, बाद में वो 75-80 बच्चे हो गए। जब भी वहाँ CRC मेन रोड पे स्कूल था, कालसी से 32 किलोमीटर आगे जोशी गोतान एक जगह है उसमें। तो जब वहाँ पर ये CRC और जो स्टाफ गया, बाद में गया, तो उन्होंने उस स्कूल को जो है इंग्लिश मीडियम घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ के बच्चों की भाषा तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन वहाँ के बच्चे संस्कृत में प्रेयर करते थे, इंग्लिश में प्रेयर करते थे, सारे के सारे बच्चे। और वही इस समय इस स्कूल का हाल है। इस स्कूल के भी, क्योंकि जो हमारे पास ये बच्चे आते हैं ना, ये कहाँ से आते हैं आप लोगों को मालूम है? ये सीधा फर्स्ट में एंट्री लेते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं वो प्ले, नर्सरी, LKG बहुत होते हुए जो फर्स्ट में पहुँचते हैं, उन्हें तो बहुत सारी नॉलेज हो चुकी होती है।
और ये बच्चे वो होते हैं जो, मैं बोलना नहीं चाहता कि स्कूल से आ रहे हैं सुबह और इन्हें वहाँ पे लकड़ी भी मिलती है तो भी किनारे रख देते हैं, शाम को घर ले जाएंगे। जब सुबह प्राइमरी से बच्चे आते हैं, इन बच्चे ट्यूशन भी नहीं जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यही बच्चे सबसे ज़्यादा आगे सर्विस में निकलते हैं, हर गवर्नमेंट जॉब में यही बच्चे निकलते हैं, क्योंकि इनकी जो नॉलेज होती है ना उन बच्चों से अलग टाइप की होती है। अब हरेला का तो बहुत सारी बातें यहाँ पे होगी, मैं एक दो सवाल पूछूंगा। हरेला की छुट्टी कब डिक्लेयर हुई थी? अभी ताजी ताजी बात है, अभी हरेला की एक छुट्टी हुई थी ना पिछले साल, वो पिछले महीने जुलाई में छुट्टी हुई थी। कितने तारीख की छुट्टी हुई थी? छुट्टी तो बच्चों को बहुत प्यारी लगती है, 16 तारीख की हुई थी। गुड। तो हरेला का आप लोगों को बता दिया कि हरेला का सारा मैं तो मैडम लोगों ने आपको बताया। अब दूसरी चीज, एक चीज बताइए कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताइए। गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को नहीं पता हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आप बड़े बड़े बच्चों से पूछोगे ना, किसी से पूछोगे, कईयों को नहीं पता कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। दूसरा, आप जो लोग जिस जगह पे रहते हैं ना, यहाँ पे ये बहुत अच्छी जगह है। ना तो ये शहर में शामिल है और ना ये जगह आपकी गांव में शामिल है। धीरे धीरे विकास, जहाँ पे भी जिस ढंग से विकास हो रहा है, ये भी शहर बन जाएगा। यहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, सारे होटल्स यहाँ पर भी बनते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ का टेम्परेचर घंटाघर के टेम्परेचर से बहुत कम है। आप लोगों को गर्मियों के मौसम में यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी आपको घंटाघर के आसपास लगेगी। अभी मैडम ने कहा आपको दिखाई दे रहा है कि कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो कहेंगे कि पेड़ों की जरूरत ही नहीं है, हमारे तो आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हमें इन पेड़ों की क्या जरूरत है? होते ही ना बात। लेकिन यदि आप लोग अपने घर से मसूरी और चक्रोता रोड की तरफ गर्मियों में देखेंगे तो आपको लगेगा एक पतली सी आग लगती हुई जा रही है। देखिए आग लोगों ने, आप लोगों ने जंगल की आग देखिए, लगी है ना, जंगल में आग लगती है और उस आग से हमारे बहुत सारे पेड़ नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी नष्ट हो जाते हैं उस आग से। सारे सारे हमारा पर्यावरण, जो इस समय हम 43 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर बैठे थे, क्या कारण था? क्योंकि उस आग की वजह से हमारा टेम्परेचर इतना बढ़ चुका था यहाँ पे कि हम लोग परेशान थे। तो उस आग को पूरा करने के लिए, उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए जितने पेड़ जले उनको पूरा करने के लिए जंगल में भी पेड़ लगाए जाते हैं, आपके आसपास भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अभी एक नई चीज और बनी है, उसको दिया है बीज बम के नाम से। बीज बम क्या है, सुना आप लोगों ने कभी? बीज बम नहीं सुना है। ये बीज बम ऐसा है जैसे आप घर में कोई फल खाते हैं, जामुन खाते हैं, आम खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, उसके बीज को एक मिट्टी के डले में ऐसे करके सख्त करके और रख दिया जाता है। और बाद में जब कभी आप जंगल में या कहीं घूमने जाते हैं तो उन बीजों को वहाँ पर फेंक दिया जाता है। तो जब बरसात होती है तो उनमें से अंकुर फूटते हैं और उनमें से पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, उनको बीज बम बोलते हैं। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि छोटे बच्चे तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, सारे बड़े बच्चे हैं। आप लोग अपने घर में जाकर एक थैली में या एक पॉट में कोई भी एक बीज लगाएंगे, ठीक है, और उस बीज को, उस पौधे को पलता हुआ देखेंगे। वो आपको 5-6 दिन में थोड़ा सा आगे निकलेगा, फिर थोड़ा सा और कुछ भी निकल सकता है। आज बहुत सारी चीज़ें, आजकल जामुन है, आम है, लीची तो ख़त्म हो गई, आप चने की दाल भी है, राजमा की दाल भी है, इनको किसी को भी अंकुरित कीजिए और उसको बनाइए और उसको देखिए, हर रोज़ उसकी एक प्रतिक्रिया देखिए, वो कैसे कैसे धीरे 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 कैसे कैसे बढ़ता है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको 4 दिन 5 दिन में आप देखेंगे कि वो इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया। और कोशिश करें कि हर बच्चा जब अगली बार ये संस्था आपके पास आए, ठीक है, तो आप वो पेड़ अपना उस मैडम को जरूर दे के आए, उस पेड़ को यहाँ पर जरूर दिखाएं कि वो पेड़ हमने कितना बड़ा किया है। इसके साथ आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इस स्कूल के मैडमों का धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद दुनियाल जी। बच्चों, घर जाने की खुद तो नहीं हो रही है कि देर हो गई हमें? घड़ी तुम्हारे सामने लगी है। तो देखो, सब पूरा समाज हमारा सहयोग कर रहा है, दाद का सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो आज आप थोड़ा सा समय देके हमारा सहयोग कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी देर, 10-15 मिनट और लगेंगे, ठीक है। अब भी उनियाल जी ने जो आपको बताया, आपको समझ आया होगा। अब हमारे दयानंद डोभाल जी हैं, जॉली नेचर के हैं, तो एक छोटी सी शेर आपको सुनाना चाह रहे हैं, है ना। छोटा सा शेर सुनाएंगे, उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका जी को कि वो 2 शब्द आकर के बोलें, और उससे आमंत्रित करना चाहूंगी दयानंद डोभाल जी को।
थैंक यू मैडम। और धात के बारे में सभी आपने विस्तृत जानकारी हमारे अनुभवियों से प्राप्त कर ली है। मेरी सिर्फ आपसे एक अपील है, सिर्फ 1 मिनट का ही समय लूँगा, कि डिग्रियां तो तालीम के खर्च की रसीदें हैं, डिग्रियां तो तालीम के खर्च की रसीदें हैं, इल्म वही है जो किरदार में झलकता है। हम जो भी पढ़ते लिखते हैं, पैसा दे के डिग्रियाँ मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना व्यवहार और अपनी एबिलिटी को जो है समाज में बनाए रखना है। धन्यवाद। धन्यवाद डोभाल जी, आपने 2 लाइन में इतनी बड़ी बात बच्चों को बोल दी है, तो बच्चे शायद समझ ही गए होंगे समझो कि डिग्रियां जो हैं वो मिल जाती हैं, लोग पैसे से भी खरीद लेते हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो खरीदा नहीं जा सकता, उसका कोई मोल नहीं है। आप जो जिंदगी में खुद करना चाहेंगे, जो खुद करके सीखेंगे, उसका कोई मोल नहीं है। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी को कि 2 शब्द वो कहने की कृपा करें। मैम उषा ज्वाठा जी। धन्यवाद मैम। धात संस्था से आए हमारे मुख्य अतिथि श्री उनियाल जी एवं सभी अतिथियों का मैं पूरे अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसे कि धात संस्था से अभी हमें जानकारी मिली है कि समाज के लिए आप कितने उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपने में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक हरेला का सवाल है, तो आज हमारा पूरा विश्व जो है आपदाओं से जूझ रहा है। आपदा क्या है? एक अचानक आने वाली मुसीबत जो होती है वो आपदा है। और आपदा जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मानव है, हम हैं। और अगर हमारे द्वारा ये आपदाएं आ रही हैं, आपदा क्या है? जैसे भूस्खलन की आपदा है और ग्लोबल वार्मिंग की है आपदा है जी। ये आपदाएं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं। और इन आपदाओं से निपटने के लिए समय समय पर हमारी सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो अपने कार्यों को जो है बड़े तन मन और धन से निभा रही हैं। और हमारी जो धात संस्था है वो लगभग काफ़ी विगत वर्षों से जो है हमारे विद्यालय के लिए विद्यालय में आ रहे हैं और विद्यालय के कार्य भी कर रहे हैं, विद्यालय के वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार से मैं धात संस्था का धन्यवाद करती हूँ, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। और इस बार भी आप आए हैं और जो वृक्षारोपण है यही एक उपाय है जो कि हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। बच्चों, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि मैम ने भी बताया है कि वृक्ष जो हैं एक प्राकृतिक सौंदर्य भी देते हैं, एक हमें औषधि भी देते हैं। और वृक्ष जो है हमें जीवन दान भी देते हैं। और वृक्ष से ही हमारे जो है जितने भी हमारे औद्योगिक क्रियाकलाप हैं वो भी वृक्षों पर ही निर्भर हैं। तो इसलिए हमें वृक्षारोपण जो है अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। यही नहीं कि हम विद्यालय में ही करें, यही नहीं कि हम घर पर ही करें, जहाँ पे भी हमें स्पेस मिलता है हम वृक्षारोपण करें। यही हमारी प्रकृति को बचाने का एक साधन और उपाय है। अंत में धात संस्था का पूरे विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से आपने बच्चों को जानकारी दी। और अंत में मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगी कि जहाँ कहीं भी हैं एक वृक्ष एक पौधा जरूर लगाएं और उसे वृक्ष बनाने का संकल्प लें। और यदि किसी के पास जगह नहीं है लेकिन पौधा लगाना चाहते हैं कि हमारा भी सहयोग इस समाज के लिए, धरती के लिए होना चाहिए, इस धरती को सुंदर बनाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो धात के पेज पर फेसबुक पर
यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर सब पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। आप किसी से भी ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मात्र 100 रुपये माह दे करके एक पौधे को वृक्ष बनाने का संकल्प पूरा कर सकते हैं। और दास संस्था के सभी जितने भी लोग हैं वो सब आपकी इसमें सहयोग करेंगे और इस धरती को हरा भरा बनाने में आपके सहयोग से पूरा तन मन धन से कार्य करेंगे। और विश्वास भी दिलाते हैं कि जो ये पौधे हम लगा रहे हैं, दास संस्था द्वारा जो पौधे लगवाए जा रहे हैं वो पौधे छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन उन पेड़ों की रक्षा करना, उनका संरक्षण और उनका संवर्धन सब हमारे द्वारा किया जाएगा। इसके लिए हम ये विश्वास आपको दिला रहे हैं ताकि आपको ये ना हो कि दास संस्था द्वारा पौधे तो लगाए जा रहे हैं लेकिन उनका अस्तित्व कहीं नहीं रहेगा। हमारे जितने भी पौधे लगते हैं, अभी जैसे मैडम ने बताया था स्मृति वन में जो पौधे लगे हैं उनका सर्वाइवल रेट 98% है। और कोई भी पौधा अगर हमारा खराब हो जाता है हम तुरंत उसे रिप्लेस करके उसकी जगह नया पौधा लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे कार्य आगे चल रहे हैं। और अंत में मैं बच्चों से भी निवेदन करूंगी सभी से कि हम बाहर चल के 2 पौधे लगाएं और उन पौधों के लिए अपना थोड़ा सा और समय दें। तो थैंक यू सभी को। सब प्यारे बच्चे जो बहुत चुपचाप से बैठे रहे, शांति से हमारी बात सुनी, इसके लिए आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए जोरदार ताली के साथ। और इसके साथ ही विद्यालय परिवार का सभी का, विद्यालय के प्रधानाध्यापिका जी का और विद्यालय परिवार का देवरानी जी का, जिनको हम 3-4 दिन से कॉल किए जा रहे हैं बार बार, लेकिन आपका जो कार्यक्रम था वो पीछे होता जा रहा है। अब देवरानी जी ने कहा जिस दिन आपको छुट्टी चाहिए होती है उस दिन हमारे स्कूल का प्रोग्राम बना लीजिए आप। लेकिन आज भगवान ने समय निकाला कि हमें बच्चों से मिलना है, तो इसलिए मौसम भी साफ दे दिया। तो हम आप सभी की शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।